नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा सिखाऊंगी। सर्वनाम यानी प्रोनाउन इन इंग्लिश। तो चलिए बच्चों, सीखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द के कुछ उदाहरण, सर्वनाम शब्द के साथ कुछ वाक्य, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बच्चों, सीखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्व का अर्थ है सबका नाम, ऑल नेम्स। All names are सर्वनाम। प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो इसकी परिभाषा हिंदी में जानते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए इन शब्दों के उदाहरण देखते हैं। मैं, मेरा, मैंने, मुझे, तू, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, आप, आपके लिए या स्वयं के लिए, उसे, उन्हें, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आइए सीखें संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कैसे करें। सुरेश को बाजार जाना है। किसे बाजार जाना है? सुरेश को। तो सुरेश के स्थान पर सर्वनाम शब्द होगा उसे, उसे बाजार जाना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो जानते हैं सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। व्यक्तिवाचक मीन्स जब हम किसी नाम को रिप्लेस कर सर्वनाम लिखते हैं। जैसे पीछे आपने देखा सुरेश के स्थान पर वह, मैं, तुम, कुछ भी आप इस्तेमाल में कर सकते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, हम, आप, वे। वे का प्रयोग हम प्लूरल संज्ञा के लिए करते हैं जहां पर लोग हों। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष मीन्स प्रथम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। मैं रोज नहाता हूँ। मुझे खाना नहीं खाना। मेरा नाम सुरेश है। ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। मध्यम पुरुष में इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी और को हम बोलते हैं कोई भी वाक्य, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। जैसे आपका नाम क्या है? तुम्हें कहाँ जाना है? ऐसे वाक्य में
जो शब्द दूसरों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। अब आदर के लिए हम आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप अपने पिताजी, माताजी, अपने अध्यापक, उन सब को आप कहकर बोलते हैं। अन्य पुरुष, इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। जैसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनका, उनका, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। जैसे उसके पिताजी इंजीनियर हैं। यहाँ पर उसके किसी के लिए आया है। यहाँ पर यह अन्य पुरुष है। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। तो ये वाक्यों में इस तरह से प्रयोग में लाए जाएंगे। उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तुम स्वयं यह कार्य करो। वह खुद ही सारा काम कर लेगा। तो ये शब्द स्वयं के लिए, फॉर माई सेल्फ, वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे। यह मेरी घड़ी है। वे इधर ही आ रहे हैं। निश्चय मीन्स जब आपको यह पता है कि और श्योरिटी है कि यह घड़ी मेरी ही है, तो आप ऐसे समय में जो शब्द प्रयोग में लाएंगे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। अनिश्चय में आप अलग शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, कोई। अब लस्सी में कुछ पड़ा है। कुछ किसके लिए प्रयोग में आया है? कुछ पड़ा है, आपको नहीं पता, इसलिए आपने कुछ शब्द का प्रयोग किया। भिखारी को कुछ दे दो। यहाँ पर भी क्या दे दो, कोई संज्ञा का शब्द नहीं है, तो कुछ जो है वो ऐसा शब्द है जो किसी पर्टिकुलर शब्द को रिप्लेस नहीं कर रहा। दरवाजे पर कोई आया है। आपको नहीं पता कि कौन आया है, इसलिए आपने कोई शब्द का प्रयोग किया। जैसे आप इंग्लिश में someone कहते हैं, someone came in your door। कुछ means something। तो ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है। अब इसमें कनेक्टिविटी है। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंधित है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जौन, तोन। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, जैसा बोओगे
वैसा काटोगे। जो सो गया वो खो गया। तो ये जो वाक्य है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ संबंध है, तभी ये वाक्य कंप्लीट है, पूरा है। इसीलिए इस सर्वनाम का नाम संबंधवाचक सर्वनाम है। और ऐसे शब्द भी जो आपको लगे कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे जैसा, वैसा, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, क्वेश्चन, यहाँ पर उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। रमेश क्या खा रहा है। यहाँ पर क्या, आपको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, और यह प्रश्न भी है कि वह क्या खा रहा है। वे कल कहाँ गए थे। आप कैसे हो। दरवाजे पर कौन आया है। तो ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध कराएं, जो प्रश्न बन जाएं, तो वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाए जाते हैं। अब मैं आपको वाक्य के द्वारा समझाती हूँ कि हम कैसे अलग अलग सर्वनाम शब्द वाक्य के अनुसार लिखते हैं। अशोक एक विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल जाता है। वह, यहाँ पर अशोक है। अब यहाँ पर भी वही अशोक है, लेकिन वाक्य अलग है, तो वाक्य के अनुसार सर्वनाम भी अलग होगा। उसके पास सुंदर बस्ता है। उसे घूमना बहुत पसंद है। यहाँ पर हम वह नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम उसे घूमना पसंद है। किसको? अशोक को। यहाँ पर किसके पास? अशोक के पास। यहाँ पर कौन? अशोक। तो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन हैं वाक्य के वो अलग हैं, उसी के अनुसार सर्वनाम शब्द आते हैं। अब हम अनुच्छेद में सर्वनाम को कैसे लिखें। दीपक की माँ शिक्षिका है तथा उसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं। किसके पिता? दीपक के। वह उन दोनों का बहुत आदर करता है। कौन करता है? दीपक। किनका? उन मीन्स अपने माता और पिता का। वह कभी किसी से सहायता नहीं लेता। वह कौन? दीपक। दीपक कभी किसी से मीन्स यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोला गया है, तो इसीलिए किसी से, एनीवन, सहायता नहीं लेता। वह अपना काम स्वयं से ही करता है। यहाँ पर वह भी दीपक है, अपना भी दीपक है और स्वयं भी दीपक है। तो तीन शब्द यहाँ एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं और ये तीनों सर्वनाम हैं। अब यहाँ पर हम तीन संज्ञा शब्द प्रयोग में नहीं ला सकते। अगर हम बोलते हैं तो वह वाक्य गलत लगेगा। अब देखें कि अगर हम 3 बार दीपक प्रयोग में लाते हैं तो वह कैसा बोला जाएगा। दीपक का काम दीपक से ही करता है, तो कैसा लगता है। इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि एक संज्ञा को हम बार बार प्रयोग में नहीं लाएं। Thank you for watching my video. For more videos,
you can subscribe my channel. Till then, bye bye.